अनंत वक्ता कानूनी पिटारा में आज देखिए क्या है 12A। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। कानूनी पिटारा में हम बात करेंगे 12A की। 12A क्यों जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर पूरी जानकारी के साथ मंच के सदस्य सीए नरेंद्र अरोड़ा जी उपस्थित हैं और पूरी जानकारी देंगे आपको। कि हम जिस परंपरा से बिलोंग करते हैं, जो हमारी भूमि है, हम विश्वास रखते हैं त्याग की भावना में, हम विश्वास रखते हैं दान की भावना में। हमें वेदों में सिखाया गया है दान देना। तो सरकार भी इस चीज को समझती है, सरकार भी वैसे नियम बनाती है जो हमारे न्याय संगत हो। तो दान देने की भावना से जब हम किसी संस्था को दान देते हैं तो सरकार ये चाहती है कि उस संस्था के ऊपर कोई टैक्स ना लगे। कोई भी सामाजिक कार्य कर रही है, किसी भी व्यक्तिगत लोगों के लिए, पशुओं के लिए, गौ माता के लिए, या किसी मंदिर को चला रही है, कोई भी धर्म स्थान चला रही है, धर्मशाला चला रही है, जब बहुत सारे काम है, आजकल तो बहुत सारे काम है, चाहे वो प्रकृति की रक्षा कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, पानी की रक्षा कर रही है, नदियों की रक्षा कर रही है। तो ये जो संस्थाएं हैं जो सर्वहित कार्य कर रही हैं, जो दूसरों के प्रचार से कार्य कर रही हैं, उनको उनकी जो भी इनकम आती है, उनकी इनकम डोनेशन से आती है। या कुछ पैसा बैंक में रखा तो उससे इंटरेस्ट आता है, तो या कोई वो प्रॉपर्टी कोई चीज बेचते हैं, सपोज करो गौशाला ने धूप बत्ती बनाई या गोबर से कोई चीज बना दी, तो उसके ऊपर टैक्स ना लगे। वो चाहते हैं कि जो पैसा वो कमाए, जो पैसा उसको मिले, वो उसको पूरा का पूरा उसी पर्पज में यूज हो जिसके लिए पैसा मिला है। तो इसलिए उसको फिर इनकम टैक्स में एक क्लॉज डाला गया, उस सेक्शन को सेक्शन 12A बोलते हैं। 12A के अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई भी संस्था ऐसा कार्य कर रही है, वो सोसाइटी है या ट्रस्ट है या सेक्शन 8 में बनाई गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो आयकर अधिकारी जो आयकर के कमिश्नर है, कमिश्नर एग्जम्पशन के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, सारे दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उसके दस्तावेज काफी सारे हैं, और अगर उनके जो आयकर अधिकारी हैं या इनकम टैक्स कमिश्नर एग्जम्पशन है, उनको ये लगता है कि सब ठीक है, कि ये संस्था सही काम कर रही है और न्याय संगत काम कर रही है और सबके हित में काम कर रही है, तो उस केस में वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सेक्शन 12A के अंदर दिया जाता है, इसलिए उसे 12A की एग्जम्पशन कहते हैं। तो जिस संस्था के पास 12A का सर्टिफिकेट है, उस संस्था की आय के ऊपर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता। ITR की बात अलग है। 12A की जो बात है ना, जैसे मैं और आप, हमने किसी संस्था को दान देना है, तो हमारे लिए 12A एप्लीकेबल नहीं है। 12A एप्लीकेबल है संस्था के लिए। जिस संस्था को दान मिल रहा है, जो संस्था दान ले रही है, वो जो है ना अपने आप को 12A में रजिस्टर कर रही है। उसका और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिश्ता है कि डिपार्टमेंट ने 12A दिया हुआ है और वो वही काम कर रहे हैं जो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, और उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से भिन्न कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी परिवर्तन करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, तो उसको इनकम टैक्स ऑफिसर को इंटीमेशन देनी होती है कि हमने ये काम में चेंज किया है। तो उसके बाद वो देखेंगे अभी भी काम ठीक है, इनका जो सर्वहित में है तो 12A बना रहेगा। अगर वो सर्वहित नहीं है या किसी नियम का उल्लंघन किया गया है या पैसे का मिसयूज किया गया है या जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया था उस पर्पस के लिए नहीं लगाया गया, या अन्यथा किसी और प्रकार की गड़बड़ी, वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है उस संस्था के अकाउंट्स में, तो 12A को रद्द कर दिया जाता है। तो वो 12A का जो सर्टिफिकेट है, ये उस संस्था और इनकम टैक्स के बीच का मामला है। जो दानदाता है उसको 12A से कोई मतलब नहीं। दानदाता को मतलब किससे है? दानदाता को मतलब ATG से होता है। ATG थोड़ा सा लोग भूल जाते हैं कि 12A क्या और ATG क्या है। जब मैं किसी संस्था को या आप किसी संस्था को दान देते हैं, तो आप ये चेक करते हो कि उसके पास ATG का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। ATG का सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जिस संस्था के पास 12A है और पुरुषार्थ के सर्व कार्य वो कर रहे हैं, पब्लिक के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट को लिखते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं सेक्शन 8G5 के अंदर कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, हमारा काम बहुत बड़ा होने वाला है और हमें इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। अब धन हमें मिलता नहीं है,
तो हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दीजिए कि जो हमें दान देगा उसको उसकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर छूट मिलेगी। तो एक आकर्षण हो गया आपके लिए, मेरे लिए, कि साहब मैं इस संस्था को दान दूंगा तो जितना दान दूंगा मेरी आय में से कम हो जाएगा, मुझे टैक्स का लाभ मिल जाएगा। तो वो टैक्स का लाभ आपको मिल गया और संस्था को पैसे मिल गए, तो वो होता है ATG। तो जब हम किसी संस्था को दान देते हैं हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके पास ATG है कि नहीं है। अगर उसके पास ATG है तो ये निश्चित समझिए कि 12A तो उसके पास है ही। 12A होगा तभी ATG मिलेगा, वरना ATG नहीं मिलेगा। तो मेरे और आपके लिए जो एक आमतौर पर लोग देखते हैं संस्था, उनको ये चेक करना है कि साहब इनके पास ATG है या नहीं है। तो हमारे लिए एप्लीकेबल सेक्शन है ATG। आपको कानूनी पिटारा में कानून के छुए अनछुए पहलुओं को जानने के लिए अनंत वक्ता टीवी को सब्सक्राइब करें और देखिए